Hey, what's up, everyone? This is me, Shubham Rao here, and welcome back to Study with an Audience Music Academy platform. और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा एक फ्री वीडियो सीरीज चलाई जा रही है जिसमें मैं आपको सिखा रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 और क्लास 10, वो भी इंस्टाग्राम और यूट्यूब के थ्रू फ्री में। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो जाइए मेरे यूट्यूब चैनल में, वहाँ पे डिफरेंट प्लेलिस्ट मिलेगी, कैटेगरी वाइज आपको जो है वो लेक्चर मिल जाएंगे जिसको आप जो है एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ जो मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ, डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ हर दिन एक शॉर्ट वीडियो आती है जिसमें कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सीबीएसई लेटेस्ट अपडेट देता रहता है, वहां पर मैं अपडेट करता हूँ। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका एक्सरसाइज सेट 3.4 गद्दा मंजरी बुक का क्लास 9 का। ठीक है, इससे रिलेटेड जो है ऑलरेडी मैंने जो है वो कई सारे लेक्चर्स अपलोड किए हैं। आपके जो चैप्टर नंबर है उसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ नंबर। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 आपका गणिता मंजरी बुक का। तो वीडियो चालू करें उससे पहले आप ये देखिए इंट्रो, और मैं मिलता हूँ सीधा आपको क्वेश्चन के साथ। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको जो है रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है वो आपका सेंटर में जीरो मार्क कर देता हूँ। सबसे पहले देखिए 2/3, 2/3 अप्रोक्सीमेटली 0.67 के अराउंड होता है। तो ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, मैं 1 को यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ठीक है, अभी मेरे को अंदाजे में मार्क कर सकता हूँ तो वो एक्यूरेटली ड्रॉ नहीं होगा, लेकिन हम लोग पहले 0 और 1 के बीच में जो है वो पता चल जाएगा कि 2/3 जो है वो लाई कर, क्योंकि इसका वैल्यू जो है वो डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद 0.67 आ रहा है। नेक्स्ट देखिए आपका है -5/4। तो सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -1/1/4। कैसे करते हैं, अपन सिंपली इसको डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आता है उसको ऊपर लिखते हैं और क्वोशिएंट को यहाँ सामने लिखते हैं, और आपका डिनोमिनेटर सेम रहता है एज इट इज। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है आपका -1, और देखिए ये -2। आपका मतलब क्या है कि ये नंबर जो है -1 और -2 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि नंबर जो है वो आपका 1 से भी जो है वो बड़ा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, नेगेटिव साइड में 1 से बड़ा। ठीक है, आई मीन बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि ये छोटा है 1 से, क्योंकि लेफ्ट साइड में है। ठीक है, आप जैसे बोल सकते हैं, मैं बता रहा हूँ कि ये -2 और -1 के बीच में लाई है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपका नंबर है 1/2। तो देखो ये 1 से बड़ा है, तो आप इसको यहाँ पे 2 मार्क कर दो, ये 1 और 2 के बीच में लाई करें। इतनी चीजें जो है वो मेरे को क्वेश्चन देख के समझ में आ जाना चाहिए। अब जो है वो मैं क्या करूंगा, इस नंबर को जो है वो मार्क करूंगा। सबसे पहले जो है मैं क्वेश्चन को लेगा। ठीक है, अच्छा ये पहला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्या है आपका -5/4। मतलब जो है ये नीचे में जो डिनोमिनेटर लिखा रहता है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जितने डिनोमिनेटर जो लिखा रहेगा उतने पार्ट में -1 से लेके 2 के बीच की लाइन को जो है ब्रेक करना। तो इसमें 3 कट लगाएंगे, 1 2 और ये 3। तो देखो यहाँ पे ये जो है वो 4 इक्वल पार्ट में जो है वो डिवाइड हो गई। आपको 4 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करना है। अगर आपके पास स्केल वगैरह है तो आप जो है इसको प्रॉपरली जो है वो डिवाइड करोगे। अभी मेरे पास स्केल नहीं है तो मैंने ऐसे रैंडमली डिवाइड किया। ठीक है, तो इसके कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 और 4। अब देखो -1 के आगे लेफ्ट साइड में जो है ये पहला पार्ट क्या हो जाएगा, -1 1/4, फिर -1 2/4, 2/4, और ये क्या हो जाएगा -1 3/4, और -1 4/4 या फिर 2 -2। एक ही चीज है, तो हमारा हमको क्या मार्क करना है, -1/4। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा -1 1/4। इसी तरीके से देखिए 0 और 1 के बीच में देखिए 2/3 को मार्क करना, तो सबसे पहले इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब देखो पहला पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी मैं कहा मैं मार्क कर दिया, एक सेकेंड। 0 और 1 यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, पहला वाला पार्ट क्या हो जाएगा 1/3, सेकेंड वाला पार्ट क्या हो जाएगा 2/3, थर्ड वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका 3/3 या फिर 1। बराबर हो गया। हमको जो है 2/3 को मार्क करना है, तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये 2/3 है। सिमिलरली देखिए 1 1/2 है, तो हमको इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो सिंपली बीच में एक कट लगा देंगे। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपका 1 1/2। ठीक है, और इस पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 2/2, सॉरी 1 2/2 हो जाएगी, या फिर 2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, हमको यही मार्क करना, तो हम लोग जो है इसको मार्क कर लेते हैं।
इस तरीके से जो है ये तीनों पॉइंट्स जो है वो ड्रॉ करके हम लोग को यही रिप्रेजेंट करना था आपका रैशनल नंबर कहाँ पे लाई करे। तो ये वाला क्वेश्चन जो है हो गया, इसको नोट करो। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड द डिस्टिंक्ट, अच्छा यहाँ आ गया, find the three distinct rational number that lies strictly between -1/2 and 1/4। देखिए मैंने लास्ट क्वेश्चन में ही आपको बताया था कि आप किन्हीं दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर जो है वो ड्रॉ कर, तो इसमें जो है वो जरूरी नहीं है कि आपका आंसर मेरे से मैच करे, आप जो है इसको अपने तरीके से बना सकते हैं। देखो ये 0 हो गया, -1/2 क्या होगा आपका, 0 और -1 के बीच में लाई करेगा, और 1/4 जो है 0 और किसके बीच में लाई करेगा, 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अब देखो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं इसको फाइंड करने के। ठीक है, सबसे पहला तरीका क्या है, आप जो है इसकी वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा ये, इसको डेसिमल वैल्यू निकाल लो -0.5, इसकी वैल्यू निकालोगे तो कितना होगा 0.25। ठीक है, अब देखो आप, एक तरीका क्या है, डेसिमल के तरीके से अपन को जो है वो वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 0.5 दिया हुआ है, आप इसके आगे के डेसिमल में खेल लो, क्या हो जाएगा ये, पीछे का डेसिमल पे खेल सकते हो, इधर पे पीछे चले जाओ। चलो अगर नहीं समझ में आ रहा तो वो भी, ठीक है, हमको तीन ही फाइंड करना है, तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि अ, आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि 0 जो है वो आपका इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, और देखो 0 को 0/1 लिख सकते हैं, तो ये भी एक रैशनल नंबर हो जाए। ठीक है, तो पहला चीज तो हमारे पास 0 जो है वो आपका एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ये एक रैशनल नंबर होगा। सेकेंड, अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों का एवरेज निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल के भी कर सकते हो आप। चलो मैं निकाल लेता हूँ, अपन जो है -1 से 0 के बीच में कोई नंबर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, अच्छा सॉरी, मेरे को तो 1/2 के बीच में निकालना है, ये -1/2 इधर आ जाएगा कहीं, और ये 1/4 इधर आ जाएगा। तो देखो इन दोनों के 0 और 1/4 के बीच में जो है वो एक रैशनल नंबर निकाल लेते हैं, तो क्या करेंगे, 0 + 1/4 ये कितना हो जाएगा, 1/8। 1/8 जो है वो ये कहीं यहाँ कहीं लाई करेगा, मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर देता हूँ, ब्लू कलर से। ठीक है, तो ये 1/8 हो गया। इसी तरीके से जो है वो हम लोग -1/2 और 0 के बीच में एक नंबर निकाल लेते हैं, तो -1/2 + 0/2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये, -1/4। तो ये आपका क्या हो जाएगा, -1/4 यहाँ पे। तो इसके बीच में देखो तीन नंबर ऑटोमेटिकली आ गए, -1/4, 0 और 1/8। ये तीन नंबर है जो कि इसके बीच में लाई करेंगे। आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो, अभी मैं बहुत सारे तरीके आपको बता दूंगा अलग अलग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आप जो है वो, एक तो डेसिमल वाला तरीका होता है, एक एवरेज निकालने वाला तरीका होता है, या फिर लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके जो है वो कन्वर्ट आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, अरे तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्यों दे रही है। चलो ठीक है, -1/4 + 5/12 को जो है वो अपन सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अपन को क्या करना रहता है, ये जो डिनोमिनेटर दिया रहता है उसका जो है वो हम लोग क्या कर देते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। कितना हो जाएगा, 4 और 12 का एलसीएम। देखो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से एलसीएम निकालते हैं, मैं कैसा तरीका निकालता हूँ, इन दोनों में से जो छोटा नंबर है उसको ले लेंगे हम लोग। जैसे 4 है, तो 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अब देखो एलसीएम का मतलब क्या होता है, ऐसा मल्टीपल जो कि जितने भी नंबर है जिनका एलसीएम निकालना है उसमें कॉमन है और छोटा से छोटा हो, एक ऐसा मल्टीपल जो छोटा से छोटा हो और कॉमन है। तो मैंने छोटा नंबर इसलिए लिया था क्योंकि इसका मल्टीपल हम लोग चेक करेंगे कि जो 4 के टेबल में भी है और 12 के टेबल में भी है। तो यहां से आप चेक करोगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। तो 12 देखिए यहाँ पर जो है इसका एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि 12 12 के भी टेबल में आता है और 4 के टेबल में भी आता है। तो एलसीएम हो गया 12। अब इसको मल्टीप्लाई करो इधर से, सॉरी डिवाइड करो, तो ये 3 जा हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा, प्लस आपका ये डायरेक्टली कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखो माइनस प्लस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, और साइन हमेशा जो जिसकी न्यूमेरल वैल्यू ज्यादा होती है उसका लगाते हैं। तो यहाँ पे 5 और 3 इसका सब्ट्रैक्शन होगा, क्या आ जाएगा आंसर आपका 2 और बाई 12 लिख सकते हो उसको, तो ये आ जाएगा आपका 1/6। प्लस साइन क्यों लगाया इसके सामने,
क्योंकि देखिए 5 की न्यूमेरल वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू 3 की, तो इसका साइन क्या लगेगा, प्लस। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/6। तो इस तरीके से जो है हम लोग इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अ टेलर हैज इतना मीटर फाइन सिल्क, ठीक है, फाइन सिल्क जो है वो कितना है, 15 3/4। फिर इफ मेकिंग वन कुर्ता रिक्वायर्स इतना मीटर सिल्क, इतना मीटर सिल्क लगता है, वन कुर्ता के लिए जो है वो आपको कितना चाहिए, 2 1/4। ठीक है, एग्जैक्टली हाउ मेनी कुर्ता ही कैन बी। ठीक है, एक कुर्ता की लेंथ इतनी है। सबसे पहले जब मैं इसको और अच्छा करने के लिए इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, मिक्स फ्रैक्शन में दिया तो इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और इससे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 63/4। और ये कितना हो जाएगा, 8 और प्लस 1 9, 9/4। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग जो है वो डिवाइड कर देंगे। देखो मेरे को एक कुर्ता की लेंथ पता है, हमारे पास कितने कुर्ता के रिक्वायर्ड कपड़ा है, हमारे पास जो है वो 64/4 जो है वो कपड़ा है। अब इससे कितने कुर्ते बन सकते हैं, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक कुर्ता के लिए जो रिक्वायर्ड लेंथ है उसको जो है डिवाइड कर देंगे किससे, 64/3 से। तो सिंपली अपन डिवाइड करते हैं, तो नंबर ऑफ कुर्ता क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपका 63/4 डिवाइडेड बाई 9/। ठीक है, अलग अलग तरीका है, जो मैं तरीका यूज कर रहा हूँ वो आप देखो इसको। ये जो 4 यहाँ पे लिखा है वो आपका नीचे आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, और ये वाला 4 जो है ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, 63 मल्टीप्लाई बाई 4, 9 मल्टीप्लाई बाई 4। अब देखो यहाँ से आप 4 और 4 काट सकते हो, और यहाँ से 9 से भी कट जाएगा, ये कितने बार, 7 टाइम्स। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 7। तो मतलब हम लोग इतने बड़े क्लॉथ से जो है वो 7 कुर्ता जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन था, आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। फाइंड अ ट्री रैशनल नंबर बिटवीन 3.1415 एंड 3.1416। 3.1415 और ये है किसके बीच में, 3.14, कितने रैशनल नंबर निकाले, चलो इसको थोड़ा सा गैप दे देते बड़ा। देखो ये वाला क्वेश्चन आ ही गया, तो मैं ये वाले क्वेश्चन को जो है वो आपको बता देता हूँ किस तरीके से। देखो इसके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन मेरे को कुछ तीन ही चुनिंदा रैशनल नंबर निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल में आगे खेलेंगे। 3.1415 से आगे का एक डेसिमल क्या हो जाएगा, 3.14151 कर दो उसको। ठीक है, ये पहला डेसिमल हो। अब देखो क्या करो, 3.1415 और इसको 2 कर दो, तो ये दूसरा डेसिमल हो गया। 3.14153 कर दो, तो तीसरा नंबर हो। ऐसे ऐसे करते करते आप डेसिमल पॉइंट में कितना भी आगे खेल के जो है वो अलग अलग रैशनल नंबर निकाल सकते। ये मैंने जो सिंपल तरीका यूज किया डेसिमल पॉइंट के आगे खेलने, इस तरीके से भी जो है हम लोग रैशनल नंबर जो है वो फाइंड करते हैं। ठीक है, आप इसको जो है इम्प्लीमेंट करो और आप देखोगे कि तो एक तरीका तो मैंने एवरेज निकालने वाला बता दिया, सेकंड तरीका जो है डेसिमल पॉइंट के आगे खेलने वाला बता दिया, तीसरा तरीका मैंने लाइक सेक्शन वाला अभी तक बताया नहीं है। चलो देखते हैं आगे क्वेश्चन आएगा। कैन यू थिंक द अदर वेज ऑफ फाइंडिंग अ रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर। तो देखो मैंने तो आपको दो तरीका तो ऑलरेडी बता दिया है, चलो ये तीसरा तरीका भी देखो। पहला मेथड हमारा क्या था, पहला मेथड था एवरेज निकालना, एवरेज ऑफ अ नंबर, एवरेज ऑफ टू नंबर लिख लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं अपन, 1 और 2 के बीच में हमको रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा आपका, 1 + 2/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2। 3/2 एक रैशनल नंबर है जो कि आपका 1 और 2 के बीच में लाई करता है। एक तरीका तो मैंने ये बता दिया। दूसरा तरीका अपन ने क्या बनाया, डेसिमल पॉइंट, डेसिमल कन्वर्जन। जैसे एग्जांपल अपन लेते हैं, देखो 2 और 3 के बीच में जो है वो नंबर
फाइंड करनी है, कई सारे। चलो तू नहीं, इसमें थोड़ा सा पहले वैल्यूज डालते हैं आपको। चलो लेट सपोज अपने पास 21/10 दिया हुआ है, और यहाँ से लेट सपोज ले लेते हैं अपन 3.5 दिया हुआ है, तो 35/10 डिफरेंस। ठीक है, देखो अगर मान लो ये लाइक फ्रैक्शन में नहीं होगा। लाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, आपका जो डिनोमिनेटर है वो आपका सेम होना चाहिए। तो आप जो है वो क्या करोगे, अगर ये सेम नहीं होगा तो पहले इसको सेम बनाना, और अगर सेम है, जैसे कि इसको पॉइंट में दिया है या फिर कोई नंबर दिया है, तो हम लोग इसके आगे के नंबर खेल सकते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2.2, 2.3, 2.4, ऐसे करते करते डिफरेंट डेसिमल नंबर निकाल सकते हैं। अगर नहीं आता और भी नंबर आते हैं, तो अपन जो है इस नंबर को जो है ऊपर नीचे किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे लेट सपोज इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा आपका 35, 3 जा कितना हो गया 30, 30, 15, आपका ये 105 आपका 30 हो जाएगा। इसको भी वैसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इसको लेट सपोज किसी नंबर से डिवाइड कर दो, तो आप जो है वो एक डिफरेंट सेट ऑफ नंबर निकाल लोगे। जैसे इसको मैं चलो 3 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 3 और 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो जाएगा 60, 63 बाई जो है वो आपका कितना हो गया 30। अब देखो इसके बीच में बहुत सारे नंबर आ सकते, तो ये डेसिमल कन्वर्जन कर सकते हो किसी नंबर का। आप क्या कर सकते हो, 10 से डिवाइड कर दो इसको, और इसको 35 को 10 से डिवाइड कर दो, 3.5, 2.1, आप इसके बीच में बहुत सारे डेसिमल नंबर, जो भी आपकी मर्जी है वो आप उस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, थर्ड तरीका जो मैंने बताया आपको, लाइक फ्रैक्शन में जो है वो चेंज। लाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या है, आपको डिनोमिनेटर को जो है वो सेम करना है। ठीक है, जैसे मान लो आपको दिया है रैंडम नंबर में 2/4 और 7/6 के बीच में हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको डिफरेंट सेट ऑफ जो है वो रैशनल नंबर चाहिए। एक एग्जांपल दो, तो देखिए इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना, तो मैं लाइक फ्रैक्शन में पहले इसको चेंज करूंगा। वो कैसे करूंगा, पहले आप 4 और 6 का जो है एलसीएम निकाल लो। 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब ये 12 को क्या करो, 12 से जो है वो 4 को डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 3। अपन को क्या करना है, 3 को जो है ऊपर नीचे जो है वो मल्टीप्लाई करना। सिमिलरली यहाँ पे आप देखो 6 को जो है वो 12 से डिवाइड करो, पहले कितना आ जाएगा आपका 2, और इस 2 को जो है ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा ये आ, एक सेकंड में इसको मिटा देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 और बाई 12, और ये कितना हो जाएगा 14/12। अब देखो इसके बीच में कितने भी नंबर आप डाल सकते, इसको 7/12 कर दो, 8/12 कर दो, 9/12 कर दो। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शन में अगर आप चेंज कर दोगे नंबर को, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उसके बीच में बहुत सारे नंबर निकाल सकते हैं। जैसे अब इसका एलसीएम मान लो जो 12 है, तो 12 का दुगना कितना हो जाएगा 24। हम लोग 24 से डिवाइड कर देंगे 4 को, तो 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी जो है वो आपका जो भी आपका नंबर आ रहा है उसका दुगना करके जो है वो मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको और भी नंबर मिल जाएंगे। तो ये 3 तरीके हैं जिसको मैं फॉलो करता हूँ। आपके पास कोई और तरीका होगा तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, आपके लिए ओपन है, आप इसको चेकआउट करो और इसको नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, ये इरेशनल नंबर वाला आ गया, तो हम लोग जो है यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करेंगे। यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, कि हम लोग जो है वो नेक्स्ट चैप्टर जो एक्सरसाइज जो चालू है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भेजो, ज्यादा से ज्यादा व्यू आएगा, तब जाके जो है वीडियो ग्रो करेगी और मैं आपके लिए और भी सब्जेक्ट की वीडियो लाऊं। ठीक है, तो हमेशा की तरह जो मैं बोलता हूँ, डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ हर दिन एक शॉर्ट वीडियो आती है। और साथ ही साथ जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उस पर कॉन्टैक्ट करके हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप में जरूर जुड़ जाना। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बाय बाय। मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।